सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा कंचीन प्रहिता घोरा पूतना काल घातनी मार दिए शिशुभ्याग्रंथि पुरग्राम प्रजा सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा कंस के द्वारा भेजी गई पूतना एक राक्षसी है, कंस ने भेजा है बच्चों को मारने के लिए। उसका नाम है बाल घातनी, जो बच्चों को खाती है ना महाराज, बच्चों को मारती है, उसको कहते हैं बाल घातनी। तो ये पूतना भी बाल घातनी है जो बच्चों को मारती है, बच्चों की हत्या कर देती है। इस पूतना नाम की राक्षसी को कंस ने भेजा है आज। वो पूतना ने एक सुंदर सा दिव्य रूप धारण कर लिया और रूप धारण करके नगर का भ्रमण करती हुई पूरे नगर में घूमती हुई दिव्य सौंदर्य के साथ में गोकुल में चली आ रही है। बड़ा ही दिव्य सौंदर्य है, सुंदर स्वरूप है, अपना सुंदर स्वरूप बना लिया। सब लोग देखकर उसको मोहित हो गए, सब विचार कर रहे हैं इतनी सुंदर स्त्री तो हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं है, यह है कौन? अभी जो पूतना राक्षसी, ये पूर्व जन्म में इसका नाम था रत्नमाला, जो राजा बलि की बेटी थी महाराज। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था, राजा बलि के द्वार पर जाकर के भगवान ने भिक्षा मांगी थी, तो भगवान ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। राजा ने सहज ही संकल्प कर दिया 3 पग भूमि का, और भगवान ने अपना विशाल काय रूप धारण करके उसके सारे ऐश्वर्य को, उसके अधिकार में जो कुछ था ना, सब कुछ 2 पग में नाप लिया महाराज। तो जब भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे ना, छोटे से बालक के रूप में थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, तो राजा बलि की जो बेटी थी वो मन ही मन ऐसा विचार कर रही थी कि इतना सुंदर अगर मेरा बालक होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती, मैं उसको अपना स्तन पान कराती। लेकिन जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ हर लिया, 2 पग में सब कुछ छीन लिया, तीसरा पग रखने के लिए भगवान ने कहा कि बता राजा, अब बता मैं कहाँ रखूं अपना तीसरा पग। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान अपने तीसरा पग अपने ऊपर, मेरे सर पर रख दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने जो नापा है वो मेरा कार में था, ये शरीर भी, इस शरीर पर भी मेरा अधिकार है, तो आप मेरे शरीर को भी अपने तीसरे पग में नाप लीजिए। तो राजा बलि ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, तो 3 पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। जब राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया भगवान ने, तब जाकर के वही रत्नमाला मन में ऐसा विचार कर रही, जो अभी पहले विचार कर रही थी कि इतना सुंदर मेरा बालक होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती, स्तन पान कराती। जब सब कुछ हर लिया तो वही मन में हमेशा विचार कर रही है कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता, मेरा बालक होता, तो मैं उसको विष देकर के जहर देकर मार देती। तो वही पूतना आज राक्षसी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को विष पान कराने के लिए, जहर पिलाने के लिए आई। प्रेम से बोल राधे राधे। गोकुल पहुंची, बड़ा सुंदर दिव्य सौंदर्य है, सब लोग देख करके मोहित हो गए। तब उसने एक गोपियों के झुंड को जाते हुए देखा
तो वो भी उस गोपियों के झुंड में शामिल हो गई और नंद भवन में पहुंची। नंद भवन में पहुंच करके सीधा यशोदा मैया के पास गई। यशोदा मैया के पास जाकर के मैया से बोला, मैया आपने मुझे पहचाना? यशोदा मैया ने झूठे में बोल दिया कि हाँ मैं तुमको पहचानता। यशोदा मैया ने उसको पहचाना तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको झूठे को बोल दिया कि हाँ मैं तुमको पहचानता। क्योंकि यशोदा मैया का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा का अर्थ होता है सबको यश देने वाली। यश का मतलब होता है सबको प्रसन्न रखने वाली। यशोदा मैया ने विचार किया, मैं इसको कह दूंगी कि मैं तुमको नहीं पहचानती तो इसको बुरा लगेगा, इसीलिए यशोदा मैया ने झूठे को बोल दिया कि हाँ मैं तुमको पहचान गई। फिर क्या था महाराज, उसकी तो और हिम्मत बढ़ गई। तुरंत उसने पूछ लिया कि मैया लाला कहाँ है, मुझे लाला के दर्शन करना है, उसके दर्शन कराओ। यशोदा मैया ने कहा कि अभी लाला को मैंने अभी दुग्ध पान करा के उसको अभी सुलाया है, वो अभी सो रहा है, उसके पास मत जाना, वो उठ जाएगा तो बहुत परेशान करेगा, बहुत ज्यादा रोएगा, इसलिए अभी मैंने उसको सुला दिया है। ऐसा कहकर यशोदा मैया अपने घर के कामों में लग गई। तो उस पूतना ने पालने में लाला को देखा तो तुरंत पालने के पास चली गई। पालने के पास जैसे ही पहुंची, भगवान ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पहले भगवान जाग रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना गई ना, पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इस नेत्र बंद करने के ऊपर अलग अलग संतों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग प्रकार से अपना अपना मत रखा कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। किसी संत ने कहा कि भगवान ने अपने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान गणेश जी का स्मरण किया। फिर कहा कि देखो मैं सबसे पहले अब राक्षस मारने वाला हूँ, मतलब राक्षसों को मारने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं गणेश जी का स्मरण करता हूँ। गणपति भगवान की जय हो। हम भी अपना कोई काम करते हैं तो पहले गणेश पूजन करते हैं ना? नहीं। सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है, उसके बाद प्रारंभ करते हैं। तो एक संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान ने नेत्र बंद करके बाबा भोलेनाथ को याद किया और उनसे कहा कि भगवान आप आइए और आप इस विष का पान करिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पर मैंने जो अवतार लिया है, जो जन्म लिया है, वो केवल दुग्ध का और दही का पान करने के लिए अवतार लिया है, मैंने विष पान करने के लिए अवतार नहीं लिया। तो इसलिए नेत्र बंद करके बाबा भोलेनाथ को याद किया कि आप आकर के इस विष का पान करिए। प्रेम से बोल राधे राधे। अलग अलग संतों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग मत रखे हैं। और जैसे ही पूतना ने देखा कि पालने के पास कोई नहीं है आसपास, तो तुरंत पूतना ने लाला को अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके अपना स्तनपान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु के मुख में अपना स्तन रखा तो भगवान ने भी पूतना का स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने सबसे पहले दुग्ध का पान किया, उसके बाद भगवान ने विष का भी पान कर लिया और विष पान करने के बाद में भगवान पूतना के प्राणों का हरण, प्राणों का पान करने लगे। पूतना के प्राणों का भी हरण करने लगे। जब वो असहनीय दर्द पूतना से सहन नहीं हुआ